परमात्मा ने किसको किसको देखा। तो यहाँ परमात्मा का तात्पर्य जनता से है और विचारों की ताकत से है। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के पास ऐसा सात्विक विचार, ऐसा प्राकृतिक विचार किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी के पास है तो सत्य बहुमत पार्टी के पास है। हमारे विचारों की ताकत, हम विचारों से लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 10 के 10 सब में हम जा चुके हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। अब लोगों को जिम्मेदारी है कि वो एक सशक्त वोटर बनना चाहते हैं। श्याम मोहन जी, देश में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग कहते हैं कि हजारों पार्टियां हैं देश में, बड़ी बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे देश में, उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ऐसे में आप जो मतलब आपकी जो सत्य बहुमत पार्टी है, या आपकी क्या रणनीतियां हैं जिनको, जैसे आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? हमारी रणनीति यह है कि जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है कि कन्हैया जी को किसने देखा, भगवान को किसने देखा, परमात्मा को किसने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने किसको किसको देखा। तो यहाँ परमात्मा का तात्पर्य जनता से है और विचारों की ताकत से है। बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी के पास ऐसा सात्विक विचार, ऐसा प्राकृतिक विचार किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी के पास है तो सत्य बहुमत पार्टी के पास है। हमारे विचारों की ताकत, हम विचारों से लड़ेंगे। हमारे पास न धन है, न बल है, न पैसा है। हम इस जनता की, लोगों की ताकत से लड़ेंगे। हमारे पास जो विचार है, ये किसी हिंदुस्तान के किसी भी पार्टी के पास ऐसा विचार नहीं है। कोई भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध नहीं करता है और कोई भी वोटरों की सहभागिता सरकार में हो, ऐसी कोई पार्टी नहीं बोलती है। सिर्फ और सिर्फ सत्य बहुमत पार्टी है जो वोटरों की भागीदारी सरकार में चाहती है, वोटरों को सशक्त करना चाहती है, वोटरों को मजबूत करना चाहती है। आप हमारे सामने कैसे टिकेंगे? जब हमारे साथ वोटर हो जाएगा तो आप कैसे, आप कर लीजिए, पैसा बांटिए। तो जैसे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में अप्रोक्स 16 से 18 लाख वोटर्स हैं। अब समय भी कम बचा हुआ है, जहाँ तक है कि अगले महीने चुनाव हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इतने कम समय में इतने सारे लोगों के बीच में आप मतलब क्या रणनीति है कि किस तरह से जाओगे, या लोगों के बीच में किस तरह से अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे, अपने विचारों को लोगों के सामने तक ले जा पाएंगे? मेरे भाई, हम लोग ये पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और करीब करीब चांदनी चौक लोकसभा की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 10 के 10 सब में हम जा चुके हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। अब लोगों को जिम्मेदारी है कि वो एक सशक्त वोटर बनना चाहते हैं कि ये इसी तरह से जैसे बीमारी, बेरोजगारी, इसी में रहना चाहते हैं। वोटरों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सामने अगर एक अच्छा विचार आया है, सत्य बहुमत पार्टी एक अच्छा विचार दे रही है, तो भी अपने घरों से निकले, हमारे साथ आए। हम आपको एक अच्छी राजनीति करने का मौका दे रहे हैं। सत्य बहुमत पार्टी आपको एक अच्छा विचार दे रही है, उसके पीछे चलने का समय आ गया है। अगर इन पार्टियों के बालों के पीछे आप घूमते रहे तो इस देश का भला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपको देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मुफ्त में पाना है, अगर आप चाहते हैं कि देश 4 दिन दुगना रात चौगुना से तरक्की करे, तो आपको सत्य बहुमत पार्टी को चुनना पड़ेगा, सत्य बहुमत पार्टी को चुनना पड़ेगा। बाकी दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बता दीजिए। आप जिन लोगों के बीच में जाते हो और अपनी जो विचार है गठबंधन मुक्त राजनीतिक व्यवस्था की बात जब करते हो, लोगों को समझाते हो, तो लोगों का पहला क्या रिएक्शन रहता है उसमें? लोगों का पहला रिएक्शन यही रहता है कि वो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से त्रस्त है, इस राजनीति से त्रस्त है। यही हमारा उनका पहला रिएक्शन रहता है। चलिए ठीक है, हम आगे भी आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुमत पार्टी जिंदाबाद।